नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। कांग्रेस में इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं काफ़ी गर्म है। अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी कई चर्चाएं हो रही है। इस समय मैं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल में हूं और अक्सर चाय पर बैठे दुकानों पर बैठे लोग चर्चाएं करते हैं, चाहे वो राजनीति हो। कभी अशोक गहलोत का पलड़ा भारी नज़र आता है तो कभी सीपी जोशी का नाम आता है, कभी कभी नाम सचिन पायलट का आता है, गोविंद सिंह डोटासरा की भी बात कही जाती है। ये तमाम सियासी राजनीतिक बातें होती है। अक्सर यहाँ पर लोग चाय पीते हैं। आप देख सकते हो जिस चाय की जो थड़ी या होटल पर मैं बैठा हूँ वो अन्ना चाय थड़ी के नाम से जानी जाती है और अक्सर लोग यहाँ पर चाय पीते हैं। और यहाँ पर दो भाई साहब मेरे सामने आ गए, आपस में बातें कर रहे थे। मैंने सोचा भाई कैमरे में कैद कर लेता हूँ। ये अपने अपने तर्क, अपनी अपनी बातें बताएंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा भाई साहब से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोगराज सेपट। अच्छा गोगराज जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है। अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? राजस्थान का मुख्यमंत्री डोटासरा होगा। गोविंद सिंह डोटासरा? बिल्कुल सर, जो अभी प्रदेशाध्यक्ष है। बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि डोटासरा ही बन सकता है? क्योंकि वो प्रदेशाध्यक्ष है मौजूदा में और जाति से भी बहुमूल्य क्षेत्र से आते हैं। अच्छा, दो बातें बताइए। एक तो वो प्रदेशाध्यक्ष है, दूसरा है कि एक बाहुल्य, राजस्थान की बाहुल्य जाति है। बाहुल्य जाति। तो मुझे एक बात बताइए कि प्रदेशाध्यक्ष को ही सीएम बनना चाहिए? प्रदेशाध्यक्ष को ही सीएम बनना चाहिए। बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। सचिन पायलट पहले प्रदेशाध्यक्ष था, सचिन वो बना ही नहीं। वो तो किसी कारण से नहीं बना होगा तो। लेकिन इस बार ये बनेगा? इस बार वो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। भाई साहब कह रहे हैं मुझे कि गोविंद सिंह डोटासरा बन रहा है, कि आप इस बात में कितना दम है? मेरा दिमाग से कम ही है दम। आपके दिमाग से क्या है? मेरा दिमाग से सचिन पायलट बनना चाहिए। सचिन पायलट? सचिन पायलट पर क्या अशोक गहलोत सहमत हो जाएगा? गहलोत सहमत हो या न हो, पब्लिक सहमत है। पब्लिक सहमत है। आज के युग के अंदर 100% में से 40% तो बुजुर्ग आदमी है, 60% न्यू का आदमी है। तो 60% गहलोत को चाहिए, पायलट को चाहते हैं, न्यू का आदमी को चाहते हैं। हर आदमी की वोटर से मैंने कई आदमी से विचार मिलाया है, तो विचार मिला तो यही बताया है कि पायलट बनना चाहिए। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा बाहुल्य जाति जाट है, तो जाट का सीएम क्यों नहीं? जाति से कभी वार्ड पंच भी नहीं बन सकता। जाति से नहीं बनता है, कर्मों से बनता है, आदमी का बेचारा से बनता है। जाति से कभी वार्ड पंच भी नहीं बन सकता। मतलब जाति को लेकर कोई भी चलेगा तो ये कोई बात। सियासत में तो कहते हैं कि जाति का भी दखल होती है। हाँ, होती होगी कहाँ पर, मैं तो ऐसी बात नहीं मानता हूँ। अन्य जाति समर्थन देगी तो ही काम होगा, नहीं होगा। अच्छा, सेंटर पर पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो क्या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है? हाँ, तो बनेगा तो सोनिया जी कह देगा, बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। सोनिया जी की बात को मानेंगे वो। सोनिया जी कहे तो ही बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अभी मुझे बता रहे थे कि भाई जाति के आधार पर कोई वार्ड पंच भी नहीं जीतता, तो इन भाई साहब की बात में कितना दम है? अजी, जाति के आधार पे आज की राजनीति जाति के आधार पे चल रही है। कहीं भी उठा के लिस्ट देख लो आप। अच्छा गोगराज जी, एक सवाल होता है कि राजस्थान की राजनीति में जाट प्रभावित राजनीति है, उसके बावजूद भी आज तक कोई सीएम नहीं बना। जी, इसका कारण यही है, मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रदेशाध्यक्ष बना देते हैं और वोटर्सों को ले लेते हैं और बाद में ये अलग अलग, कोई से बीच में कोई दिल्ली से आ जाता है, कोई कहाँ से आ जाता है, किस टाइम का। सुनने में ये आता है कि भाई जब भी जाट सीएम बनने की बात आती है तो जाट ही उनके एंटी में आ जाते हैं। जाट उनको लाया जाता है, आता कहाँ है, उनको लाया जाता है और खुद दोनों को वैसे कर देते हैं, फिर उनको तू मैं करके। अच्छा, सीपी जोशी का नाम भी आता है? नहीं, वो तो ब्राह्मणवाद है, वो तो नहीं चलेगा। ब्राह्मणवाद है इसका? बिल्कुल नहीं चलेगा। वो 25 की 25 सीट गई बारी में बीजेपी को दे दी थी। वो तो फ्लॉक है, सहमति है ही नहीं। फ्लॉक है वो तो। अच्छा, एक आप लोग है, पायलट पर सहमति क्यों नहीं है आप लोगों को? पायलट नई युग है, अच्छा है, पर वो जब सीएम से या बाहर गद्दारी कर रहा है तो क्या उसकी क्या पहचान है सचिन की? जब सीएम क्यों सीएम उप मुख्यमंत्री बना रखा था, बीच में ये क्या बीजेपी क्या लगा रखा था, इसलिए उसके वो प्रदेशाध्यक्ष कहाँ गया, क्यों गई सीट?
अगर वो सहमति रखता गहलोत से सीएम से तो इसकी सीट कहाँ जाती, उसका नंबर आ सकता था। एक आपका लॉजिक तो काम करता है, एक जिस बंदे ने मेहनत करी है, प्रदेशाध्यक्ष था, उनको सीएम बना देना चाहिए। नहीं देखो, वो तो पहले से परंपरा से है, गहलोत बने हुए थे तो बुजुर्ग आदमी बनते, वो तो सीएम मालिक होता है, तो बुजुर्ग 2 बारी गहलोत सीएम बन चुके हैं, तो अब उनका नंबर नहीं था, अगली बार आ जाता पायलट का, वो बीच में ये गद्दारी नहीं करते तो। पर ये पायलट के बारे में जो चीजें कह रहे हैं कि भाई बीच में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है इसलिए उसकी वो विश्वसनीयता कम हुई है। गोगरा जी बार कह रहे थे भाई जाटों का बहुमूल्य है, ऐड जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को क्यों नहीं मानता कि एक बार आज के मैंने भूल गया कौन सी टाइम थी, वो 65 सीट विधानसभा में जाटों की थी, उस रोज भी ये प्रधान ने मुख्यमंत्री नहीं बन सके, तो आज कहाँ से बनेंगे? उस टाइम जाटवाद में कुछ भी नहीं होता है। उसी टाइम गहलोत आ गया ना, उस समय कह रहे थे आपकी भाई 65 विधायक होते हुए भी जाट नहीं बन पाए, जाट बन नहीं पाए, तो अब कहाँ से बनेंगे? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, फुलरा क्षेत्र की बताता हूँ, मेरा क्षेत्र की बताता हूँ, मैं बारह की नहीं बताता हूँ। फुलरा क्षेत्र में 39,000 वोट कुमाऊतों का है, 43,000 वोट जाटों का है, 3 बार निर्मल कुमाऊत एमएलए बन चुका। इसका बहुमूल्य है तो मेरे क्यों बन गया? इसका बहुमूल्य है तो 3 बार एमएलए क्यों बन गया? मतलब बहुमूल्य कभी किसी जीत का पैमाना नहीं है। नहीं है, बहुमूल्य तो गुंडी का है, उनका कोई किसी को ले जाता है, कोई किसी को ले जाता है, आधा जाटों को मैं ले जाऊँगा, आधा को ये ले जाएंगे। मतलब जाट कहा जाता है कि राजनीति में जाटों को परास्त करने में जाट ही आगे आ जाते हैं। बताया नहीं, ये मैं इसको नहीं मानता, समाजवाद पर मैं नहीं मानता। समाज में तो आदमी वार्ड पंच भी नहीं बन सकता, पब्लिक का सहयोग से बन सकता है। तो अशोक गहलोत बना तो पब्लिक का सहयोग से बना, और अभी भी सचिन पायलट को बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? कि सचिन पायलट कार्य करता है, पार्टी का कार्य करता है, बोलने की लागत है, बेचारों की लागत है उनको। कई बार सरकार बनी, सचिन पायलट की तरफ से बनी थी, सरकार नहीं बनती गहलोत की। एक आरोप लगाया कि बस सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो फिर उप मुख्यमंत्री बनाया नहीं, मुख्यमंत्री का दावेदार था अशोक पायलट और गहलोत, वो कहना अशोक पायलट और सचिन पायलट। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नहीं था, मुख्यमंत्री का दावेदार था उस टाइम का भी। पर बुजुर्गों ने क्या कि भाई चलो ये बुजुर्ग आज मैं इसको दे दो, नहीं पायलट ही उस टाइम का मुख्यमंत्री बनने का दावेदार। बता रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा, क्या पार्टी को एकजुट रख पाएंगे? क्या नहीं रख पाएंगे, पायलट ही रख पाएगा। पायलट के कोई जात पात का कोई फर्क नहीं है, कोई वो नहीं है, सबको समान बढ़ता है। पायलट क्या रखेगा? पायलट तो खुद ही जा रहा है, कहाँ रखेगा वो? कहाँ जा रहा है वो तो दिख रहा नहीं आपके, उनके 2 पद तो गए और तीसरा गहलोत ले जाएगा साथ में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि गहलोत का अगर कद बढ़ता है तो पायलट साफ होता है, पायलट साफ होता है, बिल्कुल क्लियर है। मतलब गहलोत का मजबूत होना, पायलट का कमजोर होना, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सही है ये बात। तो फिर बचेगा कौन? फिर बचेगा डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा बचेगा, बिल्कुल क्लियर बचेगा, उसमें कहने की क्या बात। तो फिर एक वो जो लंबे समय तक आप लोगों ने सपना देखा था कि कभी जाट भी सीएम होगा, वो पूरा हो रहा है? ये होगा, ये पूरा होगा। देखो जाट भी अगर मुख्यमंत्री बनता तो हमारे कोई आपत्ति नहीं है, बाकी मुख्यमंत्री बनने के लायक पायलट ही है। मुझे बता रहे थे कि अगर जाट सीएम बन जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बात करें सीएम का चेहरे की, काबिल की, तो सचिन पायलट की बात कह रहे हैं। ये चाय पर चर्चा थी, लोग अक्सर बातें करते रहते हैं। अभी ये राजनीति उफान है, अभी तय होना बाकी है। लेकिन जिस तरह की आज एक समर्थक बता रहे हैं मुझे, और एक नई बात और सामने आई थी कि जाट लॉबी चाहती है, जाट विधायक चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी सीएम बने। शायद मौका है, अभी देखा जा सकता है कि अभी क्या होगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं उनमें बहुत कुछ संभावना छुपी हुई है।